हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हमारा डे है 14 सितंबर 2024 और आज तकरीबन हम 4:30 बजे वीडियो बना रहे हैं सैटरडे को। इस वीडियो के टाइटल से आपको पता तो लग गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये मोस्टली एक प्रॉब्लम होती है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर, मोस्टली जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे पास, वो मान लेते हैं ब्रोकर्स की बात। ब्रोकर क्या कहते हैं आपको, WTL उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, कॉसम उठा लो, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। ठीक है, अब आपके जो आपकी इन्वेस्टमेंट से जर्नी हटा के वो ले जाते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो आपको लगता है कि सिर्फ वहीं पे पैसा बनता है और ब्रोकर हमें एक अच्छी राय ही देगा। क्यों ब्रोकर हमें गलत राय देगा? यही गलती मैंने भी की थी अपने वेरी स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी। और जब मैंने अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, तो उसने मुझे कहा कि जनाब आप पहले ही 2-3 दिन में उन्होंने कहा कि जनाब WTL उठा लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मैंने WTL उठा लिया। अब WTL में क्या हुआ, WTL में मुझे नहीं पता था कि कंपनीज के एनालिसिस कैसे करते हैं, ये दिस एंड दैट। तो WTL मैंने उठा लिया। अब WTL उठाने के बाद मैंने उस पर रिसर्च किया। मैंने क्या किया, 1 महीना लगा के सीखा कि भाई ये सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, बेसिक बेसिक क्या चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं। तो फिर मैंने देखा कि WTL तो एक पेनी स्टॉक है और ये मोस्टली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो फिर उससे मैंने पैसे निकाले और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसे डाले भी नहीं थे उसमें, ठीक है, ऑन द सेफ साइड। ठीक है। अब अब मोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो इन स्टॉक्स में फंस जाते हैं और उनको नहीं पता कि कौन से स्टॉक्स नहीं खरीदने, कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली उन स्टॉक्स के बारे में, और आपने डिटेक्ट कैसे करना है कि ये स्टॉक्स हमें नहीं खरीदने। ठीक है, सबसे पहला की पॉइंट तो ये है कि अगर आप यहाँ dps.psx.com पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे जाके आप टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखेंगे, मार्केट परफॉर्मेंस की ये आपको हेडिंग नजर आ रही होगी और इसके नीचे आप टॉप एक्टिव स्टॉक, टॉप एडवांस, टॉप डिक्लाइनर्स में देखेंगे, तो आपको ये वाली एक जो लेफ्ट टॉप एक्टिव स्टॉक्स पे ये जो आपको लिस्ट नजर आ रही है, ये आपने गौर से देखनी है। ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ टॉप एडवांसर्स और टॉप डिक्लाइनर्स। अब टॉप एडवांसर्स का मतलब होता है कि आपके जो जितना भी डे एंड चल रहा है या फिर आज के दिन के किस किस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि 1 रुपया बढ़ा है FSC में, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन में 1 रुपया बढ़ा है, मतलब कि उसने तकरीबन आपको 60% का गेन दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको ये देख रहे हैं, इस तरह आपको डिक्लाइनर्स भी मिल रहे होंगे कि यहाँ पे ASTM खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स ने 8.86% डिक्लाइन किया है, जो कि 0.72 रुपीज़ कम हुआ है। ठीक है, इस तरह आपने आपकी नज़र होनी चाहिए यहाँ पर। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में वो स्टॉक्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स लगते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें कि इन सारे स्टॉक्स में आज के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिसेंट, जिसमें 10 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स लगते हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने सॉर्ट करके रखे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका कहीं कहीं स्टॉक इसमें से तो नहीं है, या मोस्ट प्रोबेबली इसमें वही स्टॉक होते हैं जो जिनकी प्राइसेस 10 रुपए से कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्यों, इसकी वजह क्या है? इसमें वजह ये है कि इसमें आपको ट्रेडर्स मिलेंगे सारे, और मोस्टली अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, जो है कि बहुत बुरी चीज़ है। और लोग सारे ब्रोकर्स की बात मान के ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। अगर मैं ये सारे इनकी प्राइसेस भी आपको दिखा दूं, अगर ये सारे स्टॉक्स अगर हम देखें, तो ये WTL देख लें, 1.38 10 रुपये से कम है। ठीक है, परवेज अहमद कॉसेंट्री सर्विसेज 10 रुपये से कम है। कॉसम 10 रुपये से कम है। अब कॉसम के बारे में जिनको नहीं पता, मैंने तो पहले भी बता दिया था, 9 पॉइंट समथिंग जिसकी प्राइस थी आई गेस, और मैंने तब वीडियो भी बनाई थी और मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में भी बताया था कि इट इज़ गोइंग टू बर्स्ट, ये एक बबल की तरह है और ये आपको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देगा कुछ आने वाले महीनों में या फिर दिनों में। यहाँ पे शायद मैंने 9-10 रुपए पे शायद एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने कम्युनिटी टैब में मेंशन किया था, और आज उसकी तकरीबन तकरीबन काफ़ी ज़्यादा 10-20% डाउन तो हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन, अगर हम इसमें देखें 2.69, ये भी एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, 10 रुपये से कम स्टॉक मैं उनको पेनी स्टॉक्स कहता हूँ। ठीक है, पेस भी एक पेनी स्टॉक है, एम डी टी एल भी एक पेनी स्टॉक है, वेव्स ऐप भी एक पेनी स्टॉक है। प्योर लॉजिस्टिक कंपनी 10 रुपये से कम नहीं है, लेकिन ये इसको एक पेनी स्टॉक में कंसिडर कर रहा हूँ। ओके,
एक तो मतलब ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मतलब इतना कोई खास नहीं है ना इसकी वगैरह, ठीक है, इसको भी पेनी स्टॉक कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, TPLP भी एक पेनी स्टॉक है, 10 रुपये से कम है, अगेन नेशनल इक्विटीज भी 10 रुपये से कम है। तो अब आपने एक चीज़ देखी है, नोट किया, अब जरूरी नहीं है कि ये सारी जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उसमें हमेशा पेनी स्टॉक्स ही हैं। उसमें हो सकता है कि वो इस तरह के स्टॉक्स हैं कि किसके बारे में रिसेंट कोई डिविडेंड्स अनाउंस हुए हैं, या फिर रिसेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें पैसा डाला है और वो एक बहुत अच्छी कंपनी भी है, ठीक है, उस वो भी हो सकता है कि इस एरिया में फॉल करे। तो आपने क्या देखना है, आपने इसमें सबसे पहले देखना है कि वो कहीं वो 10 रुपये 20 रुपये या इससे कम तो नहीं है स्टॉक, ठीक है। फिर आपने देखना है उसके ईपीएस देखनी है, अर्निंग पर शेयर। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लूँ, कॉसम की एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल चल रहा है ज़्यादा, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, कॉसम की एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे आपको ईपीएस देखने को मिल जाएगी कि ये देखें रेड में ईपीएस है, ठीक है, और उसकी इस ब्रैकेट भी लगी हुई है। अब ब्रैकेट का मतलब है ये नेगेटिव में है, ठीक है, अगर ये ब्रैकेट ना लगी तो इसको हम पॉजिटिव समझ। अब ये ब्रैकेट के बगैर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन नेगेटिव में है, इसका ये ब्रैकेट में और रेड में है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, कुछ लोगों को नहीं पता, तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता, कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस चैनल पे नहीं आते हैं, तो उनके लिए ये चैनल हमने आपसे ही देखना है कि को नहीं पता था, हम दोबारा बताएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ कि जो ये इस तरह के पेनी स्टॉक्स होते हैं, 10 रुपये से कम जितने भी स्टॉक्स होते हैं, उसमें जब आपका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो उसके लॉक्स जो होते हैं वो अपर लॉक्स और लोअर लॉक्स जो होते हैं वो 1-1 रुपए के फासले पे होते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेनी स्टॉक ऊपर जा सकता है तो वो 1 रुपये ऊपर जा सकता है। अगर हम यहाँ पे भी देखें कि FCSC में अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट टाइम इसका अपर लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हम डे रेंज में देखें या सर्किट ब्रेकर में देख लें, यहाँ पे हमारे अपर लॉक लगा हुआ है और ये 1.69 पे था और ये 2.69 पे चला गया, ठीक है, मतलब अपर लॉक लग गया इसको, और एक उससे कम लोअर लॉक की रेंज क्या थी, 0.69, मतलब 1.69 से एक माइनस कर दें रुपया तो वो 0.69 बनता है, 1.69 से 1 रुपया ऐड कर दें तो वो 2.69 बनता है। तो ये अपर लॉक मैक्सिमम इतना जा सकता है, लोअर लोअर एक दिन में मैक्सिमम इतना जा सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि एक तो इस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आपने जो सा स्टॉक खरीदा है, ठीक है, अगर तो इनकेस आप स्टॉक में फंस गए हैं, ठीक, तो आप काइंडली नीचे कमेंट करें तो इंशाल्लाह मैं उस पर टेक्निकल एनालिसिस करके एक वीडियो भी पब्लिश करूँगा, जिन जो लोग मोस्टली एक स्टॉक को करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हमने ये देख लिया कि ये पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए, 10 रुपये से कम होना चाहिए और कुछ, अच्छा, ज़रूरी नहीं है 10 रुपये से कम हर स्टॉक ही पेनी स्टॉक हो, कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जिस तरह सुनहरी बैंक है, शायद ही 10 रुपये से कम है, मुझे नहीं आइडिया, याद नहीं है मुझे, हाँ ये तकरीबन इतने का ही है, 13.3 पैसे का। तो ये भी एक बैंक है और ये भी अगर अगर कोई इनिशियल देखे तो उसको लगेगा ये पेनी स्टॉक है, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा 2024 में भी इसने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, 2020 में भी डिविडेंड अनाउंस किए, 2020 में भी, और ये रिसेंटली तकरीबन हर साल डिविडेंड आपको देता आ रहा है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर स्टॉक आपका पेनी स्टॉक ही होगा और वो आपको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा। अब कुछ स्टॉक हो सकते हैं कि वो बहुत अच्छे भी हों और 10 रुपये से कम मिल रहे हो, 20 रुपये से कम मिल रहे हो, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, टॉम सी एल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा था हमारे पास 1 साल पहले, 2 साल पहले, अगर हम 3 इयर्स की रेंज में इसको देख लें तो ये तकरीबन हमें 18-19 रुपये 20 रुपये के करीब करीब मिल रहा था और अब इसकी प्राइस 40-45 रुपये के है, तो ये भी एक फंडामेंटली अच्छा शेयर था इसलिए इसकी प्राइस बढ़ी है, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक ही उसमें लाइक करें, ठीक है। तो अब मोटा मोटा ये है कि आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपके यहाँ पे जो इन स्टॉक्स में आपने कम ही इन्वेस्ट करना है, जिन जो तकरीबन रोज़ ही एक्टिव स्टॉक्स में आ रहे हैं, मतलब कि एक्टिव स्टॉक्स में ये है कि अगर सुबह WTL में कोई बंदा कर रहा है इन्वेस्ट, तो उसको देखना चाहिए कि ये देखें, अगर हम 5 साल में देखें या 3 साल में देखें तो ईयर टू डेट में देखें तो इसकी कितनी नॉइस है कि ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, बहुत ज़्यादा इसकी फ्लक्चुएशंस है। ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वाले स्टॉक्स भी हमने नहीं बाय करने, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है, जो टॉप एक्टिव मार्केट परफॉर्मर्स में तो रोज़ ही आ रहे हैं तकरीबन, वो नहीं हमने बाय करने, क्योंकि हो सकता है उसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा एक ही दिन में लॉस हो। अगर मैं आपको यहाँ चार्ट से भी दिखा दूँ तो WTL के अगर मैं आपको चार्ट भी दिखा दूँ तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी,
कि आपको पता लग जाएगा कि एक स्टॉक वॉलेटाइल होता है किस तरह, और उससे हमें किस तरह बचना है, और एक ही दिन में वो कितना आपको प्रॉफिट भी दे देता है, लॉस भी दे देता है। और ये भी कंफर्मेशन नहीं होती कि आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, ये भी कंफर्मेशन कि वो आपको हमेशा लॉस ही देगा। तो इससे अच्छा है कि एक दिन बहुत ज़्यादा नफ़ा करें, एक दिन बहुत ज़्यादा नुकसान करें, तो इससे अच्छा है कंसिस्टेंट गेन्स के साथ चलते रहें। अगर हम यहाँ पे एक मेरे अच्छे फेवरेट शॉप के एग्जांपल ले लें, डीसीआर की देखें बात, तो ये भी आपको 17 रुपये और 35 पैसे में मिलता है, 17.35 रुपीज़। ठीक है, अगर आप इनिशियली देखें तो आपको ये भी लगेगा कि ये एक पेनी स्टॉक है, लेकिन ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 52 की रेंज पे मैक्सिमम पे अभी खड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे गौर से भी देखें तो इसने कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स अनाउंस किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसकी रिसेंटली इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड 0.5 रुपीज़ का, उसके भी रिपोर्ट हमारे पास जल्दी आ जाएगी मंडे को मोस्ट प्रोबेबली, या वेडनेसडे। ट्यूसडे हमारे पास क्या है, स्टॉक मार्केट बंद रहेगी। अच्छा, तो अब आपने अगर कि अब सपोज आप ये KOS में फंस गए और आप ये मेरी वीडियो देख के कह रहे हैं कि आपने अब ये मेरी वीडियो देख के आप इसमें एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि आप अब मैं स्टॉक को देखूं कि अच्छा है कि नहीं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी प्राइस, ठीक है, इसकी आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, एक ही दिन में 5% गिर गया। ठीक है, आपने सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि 10 रुपये से कम वाले स्टॉक में तो आपने इन्वेस्ट नहीं करना ना, क्योंकि उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 1% भी आप अगर देखें, अगर हम 1 रुपया भी इसको गिरा के देखें ना, तो वो 20% है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि 10 का 1 रुपया 10% बनता है, हाँ, तो अगर आप मतलब 1 रुपया इसका गिरेगा तो आपको 10% का लॉस होगा, अगर वो 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, तो अब फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसका फ्री फ्लोट कितना है। फ्री फ्लोट भी अगर जिसका ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसमें भी मोस्ट अभी यही चांसेस होते हैं कि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा शेयर होते हैं। ठीक है, तो वो खरीदते बेचते रहते हैं। फिर आपने इसकी ईपीएस देखने हैं, डिक्लाइनिंग में है, तो वो जाहिर सी बात है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है। अगर आप मजीद इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ हर क्वार्टर के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप 50 फाइनेंशियल लेटेस्ट देखना चाह रही हैं तो 50 अवेलेबल हैं, आप वो ड्रॉप डाउन से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखना चाह रहे हैं तो आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स में यहाँ पर जाकर अप्रैल 30 2024 ये फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हैं। फिर ये उससे पुराना 29 फरवरी 2024 को ये फाइनेंशियल रिजल्ट आया था, फिर नवंबर 29 को आया था, फिर इसी तरह हमारे पास नवंबर को आया था। तो लेटेस्ट 4 आपके पास मौजूद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट खुल नहीं रही, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, चले कोई नहीं। अच्छा, इसके बाद हम ये सारी चीज़ें देख लें। अगर हम यहाँ WTL भी देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका 75% छोटा है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर हो सकता है ये। अगर हम यहाँ पे टाइटली हेल्ड शेयर देखें, एक अच्छी स्टॉक की एग्जांपल देखें, तो अगर हम यहाँ पे मारी देख लें, या फिर हम अगर यहाँ पे कोलगेट देख लें, हम उसमें भी देख सकते हैं कि उसका फ्री फ्लोट कितना है। अभी कोलगेट की प्राइस 1231 है। अब कभी भी आपने ये नहीं समझना कि महंगी प्राइस वाला शेयर हम अफोर्ड नहीं कर सकते और छोटी प्राइस वाला शेयर हमेशा बुरा है और महंगी प्राइस वाला शेयर हमेशा अच्छा है। ठीक है, हम ये कभी ज्यूम नहीं करते स्टॉक मार्केट में, हमें अपना एनालिसिस करना है। अगर यहाँ पे हम इसका फ्री फ्लोट देखें तो 10% है, इसका मतलब कि टोटल शेयर्स का सिर्फ 10%, मतलब कि ये टोटल शेयर है और इसके सिर्फ 10% मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब मोस्टली इसमें यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी। और अगर हम यहाँ वॉल्यूम भी देखें तो एक दिन का वॉल्यूम 19,000 शेयर है, मतलब कि एक दिन में सिर्फ 19,000 समथिंग शेयर ट्रेड हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ एक फ्लो मिल रहा होगा कि अब मैं एक वीडियो में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरह सारा कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटी छोटी वीडियो इस तरह बनाऊँ कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू हो जाए कि किन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, किन में नहीं करना। अब आपने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, एक तो पेनी स्टॉक ना हो, 10 रुपये से कम ना हो, दूसरा 10 रुपये से ऊपर ही हो, ठीक है, और दूसरा उसमें फ्री फ्लोट हमारे पास कम हो, या तीसरा उसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, जिससे ईपीएस अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में हो और इंक्रीज हो रही हो, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा हो और पॉजिटिव में हो। इसके अलावा आप इसकी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। अब रिपोर्ट्स पढ़ना मैंने नहीं, अब मैंने आप लोगों को पर्सनल इस पर वीडियो कोई नहीं बनाई, आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये आता है, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको रिपोर्ट पढ़ना भी सिखा दूंगा एक वीडियो बना के। तो जस्ट कमेंट डाउन योर रिकमेंडेशंस
और फिर उस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। अपने स्टॉक्स भी नीचे मेंशन करेंगे, जिस पर आपको एनालिसिस चाहिए फंडामेंटल या टेक्निकल, तो उसमें भी इंशाल्लाह काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। हमारा एम ये है कि लोगों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करें और पाकिस्तान को एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं और लोगों को ट्रेडिंग और सट्टाबाजी से हटाकर इन्वेस्टिंग की तरफ लाएं, ताकि लोग ये ना कहें कि स्टॉक मार्केट सट्टा है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।